ये वीडियो में मैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ ये देखने के लिए कि क्या ये आने वाले टाइम में एक स्मॉल कैप मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं। पर वेरी इंटरेस्टिंगली इसके साथ साथ मैं केपीआईटी का टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाला हूँ ये देखने के लिए कि चार्ट पे कैसे पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं और क्या ये फेवरेबल टाइम है या नहीं एंटर करने का। इनफैक्ट ये वीडियो एक क्लासिकल केस स्टडी होने वाला है कि आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स ये दोनों को कैसे कंबाइन कर सकते हो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। सबसे पहले अगर मैं केपीआईटी के बिजनेस की बात करूं तो ये एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पार्टनर है ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए। सरल भाषा में सॉफ्टवेयर को गाड़ियों में इंटीग्रेट करने का इनका बिजनेस है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए नेक्स्ट जनरेशनल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और इनके सॉल्यूशंस अक्रॉस द केस डोमेन पाए जाते हैं। केस का फुल फॉर्म है कनेक्टेड, ऑटोनॉमस, शेयर्ड और इलेक्ट्रिफाइड। केपीआईटी के बिजनेस मॉडल में कुछ कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि ऑटोमोबाइल को एक एक्टिव सॉफ्टवेयर सपोर्ट लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे केपीआईटी को ये फैक्ट का एक एडवांटेज मिलेगा कि मार्केट में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है या बहुत ही लिमिटेड कंपटीशन है जहां तक सॉफ्टवेयर सर्विसेज या टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात है ऑटोमोबाइल्स के लिए। नो डाउट टाटा एलेक्सी एक बहुत बड़ा ऑप्शन अवेलेबल है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इनफैक्ट टाटा एलेक्सी पे हमने डिटेल में कवरेज किया है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा ये वीडियो के बाद। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का बिजनेस मोस्टली एक्सपोर्ट का ही है। 42% इनके रेवेन्यूज यूएसए की ज्योग्राफी, 41% यूरोप और 17% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते हैं। और ये मेजॉरिटी अपने रेवेन्यूज दो मेजर डिवीजन से डिराइव करते हैं, एक तो पैसेंजर व्हीकल्स और दूसरा कमर्शियल व्हीकल्स। दोस्तों ये सेक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं केपीआईटी के ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ जो ये हिंट करते हैं कि आने वाले टाइम में इनके बिजनेस में क्यों मोमेंटम रह सकता है। वेरी रिसेंटली BMW जो एक बहुत ही बड़ा ऑटोमोबाइल ग्रुप है, इन्होंने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है एक मल्टी ईयर प्रोजेक्ट के लिए। इसके साथ साथ ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स जो एक प्रीमियम ब्रांड है मोटरसाइकिल्स के स्पेस में, इन्होंने भी केपीआईटी के साथ टाई अप किया है इनके नेविगेशन सॉल्यूशंस के लिए। तो दोस्तों ये दो बहुत ही बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर है। पर अब जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर रह सकता है ना सिर्फ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के लिए बट इन जनरल इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को लेके भी। और ये सेक्शन में मैं आपके साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की बात करने वाला हूँ। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है जिसमें ये अनाउंस किया है उन्होंने कि आने वाले टाइम में इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने पे फोकस कर सकता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन केमिकल प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होगा ना, इसको आप फॉसिल फ्यूल्स के साथ कंबाइन कर सकते हो और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये एमिशंस रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं जिसके चलते लेस पोल्यूशन होगा। पर दोस्तों पता है ये टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट पार्ट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी ये पूरे प्रोसेस से प्रोड्यूस होगी ना, उसको आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी यूज कर सकोगे और इसका बाई प्रोडक्ट सिर्फ वाटर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका फ्यूचर तो डेफिनेटली थोड़ा सा अनसर्टन है, पर यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि इंडिया ये टेक्नोलॉजी में थोड़ा अर्ली अडॉप्टर होने की देख रहा है। पर अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि केपीआईटी के वीडियो में मैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की क्यों इतनी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पहली ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलने वाली गाड़ी का एक टेस्ट रन किया है CSIR के साथ मिलके। दोस्तों ये तो सारी अच्छी बातें हो गई, पर केपीआईटी के बिजनेस में 3 मेजर रिस्क है। सबसे पहले तो इनका सारा बिजनेस ऑटो इंडस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ऑटो इंडस्ट्री एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो दोस्तों ये इंडस्ट्री में कुछ भी उतार चढ़ाव हुए तो वो डायरेक्टली केपीआईटी को इम्पैक्ट करेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि ये स्पेस में लिमिटेड कंपटीशन है, पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि बड़े प्लेयर्स ये स्पेस में एंटर नहीं कर सकते। इन जनरल आईटी कंपनीज और बहुत ही स्पेसिफिकली ऐसी नीश कंपनीज को अपनी एट्रिशन चेक में रखना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी कंपनीज में टैलेंट को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग, अपस्किलिंग, हायरिंग ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और अगर वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चर्न हो रहे हैं ना दोस्तों, तो ये बहुत ही नेगेटिव इंडिकेटर है। फाइनेंशियल एनालिसिस वाइज अगर मैं इनके सेल्स की बात करूं
तो पिछले 2 साल यानी कि 2019 से लेकर 2021 तक इनके सेल्स 3 गुना तक बढ़े हैं दोस्तों। 2019 में इनके सेल्स 676 करोड़ थे, वहीं 2021 में बढ़ के 2056 करोड़ हुए हैं, विच इज अ फैंटास्टिक ग्रोथ। इसी पीरियड में इनका प्रॉफिट भी 3 गुना से थोड़ा सा कम बढ़ा है। 2019 में इनका प्रॉफिट 54 करोड़ के अराउंड था, वहीं 2021 में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने 146 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक किया है। तो नो डाउट ये एक ग्रोइंग कंपनी है, पर इसकी रियल टेस्ट तब होगी जब इसके बाकी के पैरामीटर्स मैं एग्जिस्टिंग कंपनीज अक्रॉस द आईटी इंडस्ट्री कंपेयर करूंगा। तो जहां तक रिटर्न ऑन इक्विटी की बात है तो टाटा एलेक्सी का रिटर्न ऑन इक्विटी बेस्ट है, विच इज अराउंड 40। टीसीएस नेक्स्ट बेस्ट आता है एट रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 39। रिटर्न ऑन इक्विटी की तरह ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी टाटा एलेक्सी और टीसीएस लीडिंग है दोस्तों। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज यहां पे भी थोड़ा सा पीछे है। केपीआईटी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पांचों कंपनीज में लोएस्ट है दोस्तों। जहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात है तो यहां पे टाटा एलेक्सी और टीसीएस 28 और 29% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमांड करते हैं। और फाइनली जहां तक फ्री कैश फ्लो जनरेशन की बात है इन्वेस्टेड कैपिटल पे, तो यहां पे सारी कंपनी वेल परफॉर्मिंग है, पर टीसीएस यहां पे क्लियर लीडर है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहां पे एक फैक्ट तो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है कि फाइनेंशियली तो यहां पे दूसरे बेटर ऑप्शंस डेफिनेटली अवेलेबल है जहां तक आईटी और टेक्नोलॉजी स्पेस की बात है। तो अगर केपीआईटी में कोई भी इन्वेस्टमेंट रैशनल अगर बनता भी है ना, तो वो प्योर एंड प्योर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख के ही होगा दोस्तों। वैल्यूएशन वाइज अगर मैं इनको एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर यानी कि टाटा एलेक्सी और एक बहुत ही सिमिलर कंपनी एलटीटीएस के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज होता है। केपीआईटी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 50 के अराउंड है, वहीं टाटा एलेक्सी 71 के अराउंड है। प्राइस टू बुक में केपीआईटी 7.1 के अराउंड है, टाटा एलेक्सी यहाँ पे 21 के मल्टीपल्स पे दोस्तों। और यही सेम स्टोरी ईवी बाय एबिटा और प्राइस टू सेल्स में भी रिपीट होती है। तो नो डाउट केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बाकी दो प्लेयर्स के मुकाबले एक लोअर वैल्यूएशन कमांड कर रहा है, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी लर्निंग है इन्वेस्टर्स के लिए कि जो एक हाई ग्रोइंग कंपनीज होती है ना, जिसके फाइनेंशियल्स अबव एवरेज या बहुत अच्छे होते हैं, उनके वैल्यूएशंस भी थोड़े से हायर साइड पे होते हैं। और इसीलिए वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स हाथों हाथ चलते हैं दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस शेयर करने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पे एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नो डाउट आने वाला फ्यूचर कितना भी प्रॉमिसिंग हो, एट द एंड केपीआईटी एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये इन्वेस्टमेंट एक हाई रिस्क हाई इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों इसी के चलते। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करो ना, तो उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है दोस्तों। अब अगर मैं केपीआईटी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो एक टेक अवे बहुत क्लियरली निकल के आ रहा है। लास्ट फ्राइडे ये स्टॉक ने एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बनाया है जो एक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर है। बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर्स ये इंडिकेट करते हैं कि जो भी ट्रेंड होता है, ये केस में ऊपर जाता हुआ ट्रेंड एक शॉर्ट रन में रिवर्स हो सकता है। तो इसका डेफिनेटली ये तो मतलब नहीं है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक में एक भारी गिरावट आएगी, बट ये एक हमारे लिए ये हिंट है कि शायद अभी वेट करना ही बेटर है दोस्तों। और जहां तक इसके सपोर्ट लेवल्स की बात है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिलता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 295 और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिलता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 254। इसका डेफिनेटली भी ये मतलब नहीं है कि ये स्टॉक ये लेवल्स तक करेक्ट होगा, पर ये लेवल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लेवल्स के अराउंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों फेवरेबल होता है। और फाइनली ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे एक अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बनानी हो तो वो मैं कैसे फॉर्मुलेट करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नो डाउट केपीआईटी की एक ऑफरिंग बहुत ही डिफरेंशिएटेड है टेक्नोलॉजी के स्पेस में और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए इनके बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। हाउएवर ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टोरी है और ये एक स्मॉल कैप भी है दोस्तों, तो ये किसी भी इन्वेस्टर के ध्यान में होना बहुत जरूरी है। ये दोनों पॉइंट्स तो फंडामेंटल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से थे। टेक्निकल एनालिसिस में एक टेक अवे तो बहुत क्लियरली निकल के आ रहा है। पर्सनली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में कोई भी एंट्री लेने से पहले मैं पर्सनली ये प्रीफर करूंगा कि ये स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। नो डाउट हो सकता है कि शायद मैं बॉटम कैच ना कर पाऊं, बट एक कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और फाइनली
किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं SIP रूट ही प्रेफर करता हूं और कोई भी इन्वेस्टमेंट मैं पीरियोडिक फॉर्म में प्रेफर करता हूं, कभी भी एक शॉट में सारा इन्वेस्टमेंट प्रेफर नहीं करता। इनफैक्ट KPIT की तरह ही ओवर द लॉन्ग टर्म दो और फैंटास्टिक थीम्स है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो दोस्तों ये दोनों पे हमने बहुत ही एक्सटेंसिवली कवरेज किया है, तो वो वीडियोस भी आपको अगले ज़रूर देखने चाहिए, आपको पसंद आएंगे।